हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं हूं रंजीत सम्राट और इस वक्त की बड़ी खबर आपसे रूबरू करा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार दिए हैं। इस बार वो भाजपा के खेमे में जाकर फिर से सरकार बनाने की जुगत में है। जबकि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के बिहार के शीर्ष नेतृत्व विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष है, सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, नित्यानंद राय है, इन तमाम लोगों का कहना है कि इन्हें पुनः वापस नहीं लिया जाए। लेकिन दिल्ली के जो आला कमान में बैठक हुई है, जो बातें छन कर आई है, कुल मिलाकर बीजेपी के जो वहां के अमित शाह हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को साथ लाया जाए, क्योंकि लोकसभा में प्रधानमंत्री को फिर से एस्टेब्लिश करना है। और जब तक नीतीश कुमार बीजेपी में बिहार में साथ नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जी एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत है। तो कुल मिलाकर यहाँ के बीजेपी के जो नेता हैं, उनका कहना है अगर नीतीश कुमार को अगर साथ लाया जाए तो उनके दो मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हो, मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी का ही कोई नेता हो, ऐसा बीजेपी के बिहार के लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर बैठके में काफी उहापोह की स्थिति बनी है। इधर जेडीयू की बात की जाए, जेडीयू के केसी त्यागी बैठक करके नीतीश कुमार को अपना संदेश देते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी राजी नहीं है, वो दो उप मुख्यमंत्री आपको दे रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जेडीयू और बीजेपी में उहापोह की स्थिति बनी है। अब आपको ले चलते हैं राजद खेमे में। राजद में भी तमाम विधायकों के बीच लालू प्रसाद यादव बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं और किसी भी तरह सरकार बनाने की जुगत में है। एक तरफ जेडीयू के कुछ खेमे हैं, विजेंद्र चौधरी जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके घरों में बैठक चल रही है। जेडीयू के जो यादव संवर्ग के नेता हैं, मुस्लिम संवर्ग के नेता हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी भाजपा में फिर से लौट कर नहीं जाए। उन्होंने उन तमाम लोगों का कहना है कि आपने कहा था मर जाएंगे पर बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो फिर क्या मजबूरी हो गई कि आप फिर से बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसा जेडीयू के कुछ विधायकों का कहना है। मैं आपको ले चलता हूं मांझी जी। कि मांझी जी भी इस खेल में कुछ नया कर सकते हैं। उनके साथ 4 विधायक हैं और 4 विधायक में लालू जी ने ऑफर दे दिया है कि आप हमें सहयोग करें तो आपको बहुत बड़ा पद देंगे। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अगर मांझी जी सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लालू जी भी जुगत में है कि सरकार तेजस्वी सरकार बन जाए, तेजस्वी सरकार के मुख्यमंत्री बन जाए और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मांझी जी के बेटा को बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जेडीयू और आरजेडी की जो तलखियां बढ़ी है, कहीं ना कहीं बस 24 घंटा के अंदर कुछ नया होने वाला है। और इस नयापन में अब देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं और तेजस्वी यादव क्या करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर आपको रूबरू कराते हैं एक नए दृश्य की ओर। चलिए देखते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के शंखनाद होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दांव बदलने लगे हैं। वो फिर से पलटी मारने की जुगत में लगे हैं। जबकि भाजपा अभी भी दरवाजा बंद किए जाने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के आला कमान का अंतिम फैसला है कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ आ जाए। भाजपा बिहार के नेता चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, भाजपा के कोटे में मुख्यमंत्री हो और उप मुख्यमंत्री जेडीयू के कोटे में हो, और इसी को लेकर बात नहीं बन रही है। लेकिन वही भाजपा आलाकमान पर अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है। लेकिन राजद भी पीछे नहीं है, जेडीयू को तोड़कर सरकार बनाने के जुगत में जुट गई है। अब देखना है कि जेडीयू और आरजेडी में कौन आगे आता है। दायित्व और जिम्मेवारी आप लोगों ने दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि इस बेरोजगारी से हम लोग निभाने का हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी की सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से कार्य नहीं किया और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा।
हम सब लोग ने जो कमिटमेंट किया था उस चीज को हम लोग पूरा करें और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद साथ मिले तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम फिर पुनः धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और क्योंकि आज का दिन कई कार्यक्रम है और भी अनेक जगह हमको जाना है कार्यक्रम में, तो आप लोगों ने जो प्यार किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में या सर? ये देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है वो आगे भी लड़ते किसके खिलाफ लड़ती थी? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सम्राट जी, दिल्ली में कुछ इन विषयों पर बातें नहीं हो पाई क्योंकि पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था, क्या समय आने वाला नजदीक? स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय। सम्राट जी, आपने एक बात और कहा था, इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी?